जब आपके सामने चालाक, मक्कार और मौका परस्त दुश्मन हो तो आपको भी वैसी ही हिकमत अमली अपनाना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंट कैनवस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी फायरबंदी 12 मई 2025 को ही, उसके तनाज़र में आज हम बात करेंगे और थोड़ा सा ब्रीक बीनी का जायज़ा लेंगे। कुछ तारीख के उराक को पलटेंगे और देखेंगे कि तारीख इस हवाले से क्या कहती है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का मुताला करें तो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर 2 जंगें हो चुकी हैं, 1965 की जंग और 1971 की जंग। अच्छा, इस तनाज़र में अगर आप देखें तो 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तान जीता। जीतने के बाद भारत ने 6 साल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। मतलब पाकिस्तान के जो मशरकी पाकिस्तान था, जिसका नाम अब बांग्लादेश है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। वहाँ पे उनके RSS के लोग वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे अपने मुख्तलिफ एजेंट्स बनाए, वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया और इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू, हालांकि बांग्लादेश मशरकी जो पाकिस्तान था उसमें तकरीबन 30% भी लोग जो थे वो अलहदगी पसंद नहीं थे। इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी की और फिर जाके मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये तो सिर्फ छोटा सा एक रिकैप है कि एक छोटी सी तारीख का वर्क है। मैंने आपको बताया है कि क्या कुछ इंडिया अपनी मक्कारी, चालाकी और मौका परस्ती में कर सकता है। अब मेरी और आपकी एक हुब्बल वतन शहरी होने और पाकिस्तान का फर्द होने के नाते क्या जिम्मेदारियां हैं, ये इस पे आज हमने बात करनी है कि कौन कौन से वो मौके या कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं जो भारत, इंडिया अपनी मक्कारी से, अपनी चालाकी से वो हमारे साथ करेगा। अगर मैं ये मान लूँ, हालांकि मेरा दिल नहीं मानता, अगर मैं ये मान लूँ कि सीज़ फायर, जंग बंदी हो चुकी है और अब डायरेक्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अगर सोशल मीडिया और उनके चैनल जो उनके यूट्यूबर्स को देखें इंडिया के, तो वो ये कह रहे हैं, वो मीना जीन एक उनकी जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तैयार हो जाए एक बड़े हमले के लिए। चलिए, बजाय समझ लें कि हमारी दोस्ती हो चुकी है, हम सीज फायर हो चुका है, जंग बंदी हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदरूने खाते अगर हम डर पर्दा देखें तो इंडिया अपनी जंग की फुल तैयारी कर रहा है। अगर वो जंग मिसाइलों से नहीं करेगा तो वो क्या करेगा कि वो हमारे दुश्मनों को पैसा देकर, जैसे पहले वो बलूचिस्तान में BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पैसा दे के पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में फसादात करवा रहा है। और इसकी जिंदा और ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो जनाब 11 मार्च 2025 है, जब जाफर एक्सप्रेस पर उन्होंने हमला करवाया। BLA ने किया, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और इसके पीछे RSS और इंडियन गवर्नमेंट थी और उसमें 64 लोग शहीद हुए, जिसमें 18 फौजी जवान थे जो अपनी ड्यूटी से वापस पंजाब आ रहे थे और बाकी जो 46 लोग थे वो सिविलियन थे। और उसमें तकरीबन 380 के करीब टोटल मुसाफिर थे जिनको उन्होंने हाईजैक किया, जिनको उन्होंने यरगमाल बनाया। अच्छा, ये मैं तारीख के उराक आपको बता रहा हूँ। अब चले जाएं दूसरी साइड पे कि अमेरिका क्योंकि अब सालसी है, उस वक़्त क्या था, क्योंकि उस वक़्त 1954 और 55 में सीटो और सेंटो के जो मुआहदे हमने किए थे अमेरिका के साथ। अच्छा, उस तनाज़ुर में 1962 में इंडिया और चीन की जंग लग चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने 1965 में पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब क्योंकि सीटो और सेंटो के मुआहदे के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करना थी
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं करेंगे। हालांकि जो हमारे उनके साथ मुआहदे हो चुके थे असलहे के, वेपन्स के, उन्होंने वो भी विड्रॉ कर लिए और हमें अकेला छोड़ दिया। और डायरेक्ट कह लीजिए या इनडायरेक्ट कह लीजिए कि चीन ने हमारी मदद की और हम उस वक्त भी हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारे जो शहीनों ने कमाल कर दिखाया और फिर हम वो जंग जीत के। लेकिन वो मक्कारी, वो चालाकी और वो जो मौका परस्ती में लगे रहे और 6 साल उनको लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम एक मुफीद और अच्छे शहरी होने के नाते हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और ऐसी किसी भी सरगर्मी में, कोई ऐसी किसी भी कार्रवाई का हिस्सा ना बने जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्योंकि ये डिजिटल वार है, ये साइबर वार है, ये सोशल मीडिया की जंग है। अच्छा, BLA को वो प्रमोट करेगा, ये खदशात है, ये वो मेरे पॉइंट्स हैं। पहला खदशा ये है कि वो BLA को सपोर्ट करेगा अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर देता, 10 मई का बदला अगर वो नहीं लेता। अच्छा जी, दूसरा जो मेन पहलू है इसका, इस तनाज़र में, वो ये है कि वो TTP जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा मसाले हैं कि इंडिया कैसे मुलव्वस रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तीसरा वो ये है कि वो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के ज़रिए, चाहे वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हों, चाहे अफ़गानी हों या ईरानी, वो ये काम लाजमी करेगा। और उनके सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे, उनके BJP के जो उनके लोग हैं, उनके तर्जमान हैं, और RSS के जो तर्जमान बैठे हुए हैं यूट्यूब्स पर, यूट्यूबर जो हैं, जो उनके तर्जमान हैं, वो वाज़ह तौर पर और खुले अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अमन हो गया है, शांति हो गई है, पीस आ गया है। लेकिन मोदी की रात वाली तकरीर को अगर आप गौर से देखें, गौर से, उसकी जो मेन हेडिंग CNN ने लगाई है, वो मोदी कह रहा है कि इस जंग में वक्फा आया है, जंग खत्म नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि किसी भी मुल्क का 1 अरब और तकरीबन 36 करोड़ के करीब आबादी वाले मुल्क का वजीर आज़म जब वो ये कह रहा है कि इसमें वक्फा आया है, ख़त्म नहीं हुई, ये जारी और सारी, इसका मतलब ये है कि हमें समझना होगा बाहिस्ते कौम कि वो लाजमी हमसे बदला लेंगे। जितनी उनकी जग हंसाई हुई है, जिस तरह के उनके मामलात हो गए हैं, उनकी स्टॉक एक्सचेंज का मसला बेड़ा गर्क हुआ है, उनके इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट डूबी है, वो यकीनन मैं कह रहा हूँ कि 100% वो हम पे करेगा। और उनके कुछ यूट्यूबर्स के मुताबिक 20 मई तक वो लाजमी कोई ऐसा खिलवाड़ करेंगे, लाजमी तौर पर कोई ऐसी सरगर्मी करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। हमारे मुल्क की हुकूमत, हमारे अदारे, हमारी कौमी अदारे, हमारी पाक फौज, फ़ज़ाइया, बहरिया इसके लिए तैयार है और इंशाअल्लाह हम भी तैयार हैं। और मैं एक हुब्बुल वतन शहरी होने के नाते आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना है। हमें अपने सियासी इख्तलाफात कुछ भी नहीं है, वो हमारे मुल्क के मफाद के सामने सियासी मफाद 0% है। हमें बिल्कुल वो भुलाकर अपने वतन की तरफ सोचना चाहिए और इस सेलिब्रेशन को, जो 10 मई की सेलिब्रेशन है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।